गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रॉक कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। फ्रॉक कुर्ती की कटिंग पहले मैंने वीडियो में बता रखी है। गले की कटिंग मैंने पहले से कर रखी है। और इस तरह का एक हमने कपड़ा लेना है, कपड़ा उल्टा होना चाहिए। अब हमने इस कपड़े के ऊपर गले को अटैच करना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे, क्योंकि ये पेस्टिंग वाला गला नहीं है। पेस्टिंग वाला गला जो होता है वो प्रेस से चिपक जाता है, तो इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। गले के ये बीच का गैप 5 इंच है, क्योंकि मैंने 2.5 इंच चौड़ा गला रखा है। तो आप जितना चौड़ा गला रखते हो उतना ही इसके गले के बीच वाला गैप होना चाहिए। अब हमने आधा इंच कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने गले के ऊपर सिलना है। अब गले के सेंटर में हमने कट लगाना है। और यहाँ नीचे से भी हमने सेंटर में निशान लगाना है। गले के टॉप पार्ट का भी हमने सेंटर बनाना है। यहाँ सेंटर में हमने चौक से निशान लगाना है और यहाँ ऊपर कट डालना है सेंटर में। अब हमने गले के सेंटर और टॉप पार्ट के सेंटर को मिलाना है। पहले कच्चा टांका लगा लें सेंटर में। अब हमने गले के साथ साथ सिलाई करनी है, गले के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं करनी। अब आधा इंच छोड़ के कटिंग कर लेनी है कपड़े की। अब हमने यहाँ छोटे छोटे कट डालने हैं। अब हमने गले को उल्टी तरफ पलटना है और कच्चा टांका लगाना है। हमने इस गले को उल्टी तरफ करना है और पूरे गले में सिलाई लगानी है। फ्रंट गला बन चुका है। अब हम बैक गला बनाएंगे। बैक गले की कटिंग मैंने पहले से कर रखी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए मैंने कटिंग पहले से कर रखी है। और ये अरेब भी गले की बैक जो अरेब लगाएंगे वो भी पहले से मैंने इसकी भी कटिंग कर रखी है। अब हम बैक गला बनाएंगे, तो बैक गले के लिए ये मैंने अरेब की कटिंग कर रखी है। अब अरेब को हमने इस तरह डबल करना है। और एक एक पैर की हमने सिलाई करनी है। अरेब लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग करनी है। अब हम हल्के हल्के कट लगाएंगे अरेब में। अब ये जो दबाव है इस दबाव को हमने इधर गले की तरफ करके पूरे दबाव पे सिलाई लगानी है। अब हमने मोढे की सिलाई करनी है, तो बैक गले की ये जो सिलाई है और ये जो फ्रंट गला है इस सिलाई के ऊपर ऐसे हमने फ्रंट गले को रखना है। और बैक वाली जो अरेब है इसको इस तरह ऊपर करके हमने सिलाई लगानी है। सिलाई को डबल करना है।
अब दूसरी तरफ से भी हमने ये जो गला है अरेब की सिलाई के पास, और इस तरह जो अरेब है इसको इस तरह ऊपर करके गले के फ्रंट गले के ऊपर करके हमने 2 सिलाई लगानी है। अब हम चुनटे डालेंगे तो यहाँ टॉप पार्ट के सेंटर में हमने कट लगाना है। बॉटम पार्ट के सेंटर में भी हमने कट लगाना है। ये जो टॉप पार्ट का सेंटर है, बॉटम पार्ट का सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिलाकर हमने यहाँ पिन लगानी है। अब हम चुनटे डालना यहाँ से 2 इंच छोड़कर हमने चुनट डालनी शुरू करनी है, क्योंकि ये सिलाई में आएगा। टॉप पार्ट नीचे होना चाहिए और बॉटम पार्ट ऊपर होना चाहिए। हमने इस तरह थोड़ा कपड़ा लेना और बारीक बारीक चुनटे डालनी है। में हमने कट से कट मिलाना है। यहाँ कट है तो यहाँ एक चुनट और डलेगी और ये सेंटर से सेंटर मिल जाएगा। हमने ये ख्याल करना है, सेंटर से सेंटर मिलाना ज़रूरी है। अब बाकी की चुनटे भी हमने इसी तरह बारीक बारीक डालनी है। आधा इंच कपड़ा लेना और चुनट डालते जाना है। हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ना है। और ये बचे हुए कपड़े की हमने चुन डाल देनी है। कोई भी प्लेट छोटी बड़ी नहीं है, सारी प्लेट एक जैसी डली है। तो दूसरी टॉप पार्ट में हमने इसी तरह ही चुनटे डालनी है। अब दूसरी तरफ भी हमने टॉप पार्ट के सेंटर में कट लगाना है और बॉटम पार्ट के सेंटर में कट लगाना है, और उसी तरह ही हमने चुनटे डालनी है जिस तरह हमने फ्रंट साइड में डाली थी। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने दोनों पार्ट बराबर मिलाने हैं, सिलाई से सिलाई मिलानी है। चोली के ये दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ भी हमने फिटिंग का सिलाई इसी तरह कर लेनी है। अब हमने अम्ब्रेला बाजू लगानी है, तो अम्ब्रेला बाजू के दोनों तरफ सेंटर में हमने कट लगाना है। अब ये अम्ब्रेला बाजू की जो साइड ज़्यादा है ये मोढे की तरफ लगेगी ऊपर। यहाँ ऊपर से हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने पिन अप करनी है। अब जहाँ से ये फिटिंग की सिलाई है हमने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। अम्ब्रेला बाजू लग चुकी है। अब हम बाजू पे पीको करेंगे और नीचे जो बॉटम पार्ट है इसमें भी पीको करेंगे। बाजू पे भी पीको मैंने कर दिया है और जो बॉटम का घेर था उस पे भी पीको कर दिया है। तो जो फ्रॉक कुर्ती इसमें सारी चुनटें एक जैसी है, कोई भी चुनट छोटी बड़ी नहीं है। फ्रॉक कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।